शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव सिहोरी की अपनी एक अनोखी पहचान थी। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं और कई लोग वहां जाकर कभी लौटे नहीं। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन अर्जुन उन लोगों में से नहीं था जो डर से घर में बैठ जाएं। वह एक निडर और जिज्ञासु युवक था। अर्जुन हमेशा जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि पिछले 3 दिनों से रामू चाचा गायब हैं। आखिरी बार उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रामू चाचा को खोजने जाएगा, चाहे जंगल कितना ही डरावना क्यों न हो। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा मत जाओ, वो जंगल श्रापित है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने एक मशाल, रस्सी और चाकू लिया और रात होते ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी थीं कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट दी है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे पेड़ों के बीच हल्की रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ा। रोशनी एक गुफा से आ रही थी। गुफा के चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन ने गुफा के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। उसके चारों ओर दिए जल रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, रामू चाचा यहां हैं क्या? साधु ने आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है युवक, लेकिन यहां आना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। यह गुफा सिर्फ साधारण गुफा नहीं है। यहां वर्षों से एक रहस्य छिपा है। अर्जुन ने बिना डरे पूछा, कौन सा रहस्य? साधु ने कहा, इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा का वास है। वह आत्मा हर 100 साल में जागती है और लोगों को अपने वश में कर लेती है। रामू भी उसकी चपेट में आ गया है। अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हारी भी वही हालत होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं रामू चाचा को बचाकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साधु ने अर्जुन को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा, लेकिन याद रखना, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अर्जुन गुफा से बाहर निकला और गहरे जंगल में आगे बढ़ा। अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने मशाल ऊंची की तो देखा कि रामू चाचा एक बड़े पेड़ से बंधे हुए थे और उनके सामने काले धुएं जैसी आकृति मंडरा रही थी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए ताबीज को निकाला और उसे आत्मा की ओर फेंक दिया। ताबीज के स्पर्श से आत्मा तड़प उठी और एक भयानक गर्जना के साथ गायब हो गई। रामू चाचा को बचाकर अर्जुन गांव वापस लौटा। गांव के लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह केवल उसकी हिम्मत और साधु के दिए ताबीज की वजह से संभव हुआ था। उस दिन के बाद से सिहोरी के जंगलों में कभी किसी आत्मा का प्रकोप नहीं हुआ। अर्जुन की यह कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अर्जुन की बहादुरी के बाद सिहोरी गांव में शांति लौट आई थी। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा था, लेकिन अर्जुन को हमेशा लगता था कि उस गुफा के अंदर कुछ अनसुलझा रह गया है। साधु और आत्मा के बारे में सोचते हुए उसे कई बार अजीब सपने आते। एक दिन गांव में अजनबी लोगों का एक दल आया। उनके पास आधुनिक उपकरण थे और वे जंगल की गहराई में जाने की अनुमति मांग रहे थे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन अर्जुन को उनकी बातें सुनने की जिज्ञासा हुई। दल के नेता डॉमोंट वीरेंद्र ने अर्जुन से कहा, हम पुरातत्व विभाग से हैं। हमें पता चला है कि इस जंगल के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है। हम उसकी खोज करना चाहते हैं। अर्जुन ने सोचा कि यह अवसर उसकी वर्षों पुरानी जिज्ञासा को शांत करने का हो सकता है। वह दल के साथ जाने को तैयार हो गया। दल ने आधुनिक उपकरणों की मदद से जंगल के बीच एक जगह खोज निकाली जहां जमीन हल्की सी ढंसी हुई थी। खुदाई करने पर पत्थर का एक विशाल दरवाजा मिला, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। डॉ वीरेंद्र ने कहा,
यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है। यह प्राचीन काल के किसी मंदिर का हिस्सा लगता है। हमें इसे खोलना होगा। अर्जुन को वह प्रतीक साधु की गुफा के प्रतीकों जैसे लगे। उसकी छठी इंद्रिय ने खतरे का संकेत दिया, लेकिन जिज्ञासा के आगे वह पीछे नहीं हटा। दल ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मशालें जलाई गईं, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। विशाल खंभे, दीवारों पर जटिल नक्काशी और बीच में एक विशाल सिंहासन। सिंहासन के पास एक चमचमाती मणि रखी हुई थी। डॉ वीरेंद्र ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी जोरदार धमाका हुआ। पूरा परिसर थर्रा उठा और सिंहासन के ऊपर एक धुएं का भयानक आकार प्रकट हुआ। वह वही आत्मा थी जिसे अर्जुन ने पहले हराया था। आत्मा ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बचेगा। दल के लोग डर से भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने ताबीज को फिर से अपने गले से निकाला, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि ताबीज अब निष्क्रिय हो चुका था। अचानक अर्जुन के कानों में साधु की आवाज गूंजने लगी। डरो मत अर्जुन, मणि इस आत्मा की शक्ति का स्रोत है। अगर तुम इसे सिंहासन पर वापस रख दो, तो आत्मा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मणि की ओर बढ़ा। आत्मा ने उसे रोकने के लिए बिजली की लहरें छोड़ी, लेकिन अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आखिरकार अर्जुन ने मणि को सिंहासन पर रख दिया। एक तेज रोशनी फैल गई और आत्मा एक भीषण चीख के साथ गायब हो गई। पूरा परिसर शांत हो गया। डॉ वीरेंद्र और उनके दल ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने उस स्थान को एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया। गांव लौटने पर अर्जुन की कहानी एक बार फिर मशहूर हो गई। अब वह सिर्फ सिहोरी का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का हीरो बन चुका था।